वेलकम टू एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के मेथड के बारे में, जो है वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम वर्ड्स और लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इट मे बी इन रिटन और ऑरल फॉर्म। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, ऑरल और रिटन। ऑरल में क्या होता है? जिसमें हम बोलते हैं, वर्ड्स ऑफ वॉइस मैसेज करते हैं, टेलीफोन कन्वर्जेशन करते हैं, फेस टू फेस कन्वर्जेशन होती है। ये सब जो है इसमें आता है ऑरल कम्युनिकेशन में। दूसरी तरफ है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है? जितने भी हम लेटर लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, जितने भी व्हाट्सएप पर रिटन मैसेज भेजते हैं, ये सब रिटन कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है विदाउट वर्ड। अब ये कैसे हो सकता है? जिस कम्युनिकेशन में हम बिल्कुल भी वर्ड्स का यूज़ ना करें, मतलब हम कंप्लीटली जो है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू, पोस्चर्स के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी कि हम कह सकते हैं कि जैसे इशारों में कम्युनिकेट करना। अगर आप कोई भी बात इशारों में कह रहे हो, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है, मैं एक एग्जांपल और दे के आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करूँगी। कई बार हम गुस्से में होते हैं तो हमारे फेस से पता चल जाता है कि हम गुस्से में हैं। हम तो वर्बली नहीं बोलते किसी को कि हमें गुस्सा है। या फिर कई बार हम सैड होते हैं तो भी पता लग जाता है, हमारे फ्रेंड्स देख के ही हमें बता देते हैं कि हम लोग क्या हैं, सैड हैं। तो हम तो किसी को नहीं बताते, हमारी बॉडी या हमारा फेस बता रहा होता है कि हम परेशान हैं। ये भी एक तरह का क्या है, कम्युनिकेशन है। या फिर कई बार क्या होता है कि हम लोग साइलेंट होते हैं, हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर भी जो है, जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपको देख के जज कर लेता है कि आप खुश हैं या फिर सैड हैं। ये क्या हुआ? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है इसके एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस क्या है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, क्विक फीडबैक, इकोनॉमिक सोर्स, पर्सनल टच, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। ये सारी इसकी क्या है? एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। नंबर 1 है कल्चरल डिफरेंस। डिफरेंस में बी ड्यू टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, समटाइम द मीनिंग बिकम कंफ्यूजिंग, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ राइट वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। नंबर 1 ये है कि कल्चरल डिफरेंस। कई बार क्या होता है कि कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से जब दो पर्सन का कल्चर आपस में मैच नहीं करता तो वहाँ कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है। दूसरा ये कि कई बार क्या होता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस की वजह से वो कम्युनिकेशन जो है नहीं हो पाता, कि दो पर्सन्स की जो लैंग्वेज है वो क्या है, अलग अलग है। सपोज कर लो एक हिंदी जानता है और एक इंग्लिश जानता है, तो ये दोनों पर्सन अगर जब तक ये दोनों लैंग्वेज नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि समटाइम मीनिंग बिकम कंफ्यूजिंग, कि हम बोलते कुछ हैं लेकिन जो नेक्स्ट पर्सन है उसका जो अर्थ जो है, उसका मीनिंग जो है वो नहीं समझ पाता। ये उसके लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। लास्ट वन इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ राइट वर्ड आर नॉट यूज्ड। कई बार मुश्किल ये आती है कि अगर हम सही वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं कम्युनिकेशन में, तो नेक्स्ट पर्सन जो है वो उसको समझने में उसको दिक्कत आती है, उसको परेशानी आती है। जो हम कहना चाह रहे हैं वो उसको नहीं समझ पाता, तो वहाँ पे भी एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाता है, एक बैरियर आ जाता है कि वो जो बात हम कहने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो रिसीवर है वो उसको नहीं समझ पाता है। आगे है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस। नंबर 1 है टाइम सेविंग, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग साइंस एंड सिंबल्स। फर्स्ट है टाइम सेविंग, की ये टाइम सेविंग है कि नॉन वर्बल में कई बार क्या होता है कि जैसे बोलने में टाइम लगता है, तो थ्रू पोस्चर गेस्टर्स के थ्रू हम एकदम से उसकी बात को समझ लेते हैं। एक्यूरेट की बिल्कुल सही होता है। अंडरस्टैंडिंग की जो चीज़ कहने जा रहे हैं, नेक्स्ट पर्सन एकदम से उसको पिक कर लेता है। साइंस आप कई बार देखते हो कि ट्रैफिक सिग्नल्स साइन बने होते हैं,
देख के ही हमें पता चल जाता है हमने कौन सी साइड जाना है, कौन सी साइड नहीं जाना है। ये सिंबल्स, ये भी एक तरह की वैसी ही एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में ये है कि नो यूज़ ऑफ वर्ड्स आर लैंग्वेज विच एक्सप्रेस क्लियर मीनिंग। इसमें वर्ड्स का कोई भी यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये है कि कई बार जो है एक सही मीनिंग जो है वो नेक्स्ट पर्सन को क्लियर नहीं होता, ये इसका सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस है। सेकेंड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज क्वाइट वेग्यू। थर्ड, डिस्टेंस कन्वर्जेशन आर नॉट पॉसिबल, कि दूर रह के हम मतलब कि किसी के इशारों को या पोस्टर्स के थ्रू हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते। फ्यू पीपल्स डू नॉट प्रेफर टू यूज़ नॉन वर्बल स्किल्स। कुछ लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते, स्किल्स को वो प्रेफर नहीं करते। दे थिंक दैट इट मे बी अनप्रोफेशनल। वो क्या सोचते हैं, ये क्या है, अनइम्प्रेसिव है और अनप्रोफेशनल है। ये सारी क्या है, हमारा जो आज का टॉपिक था वो था मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने ये पढ़ा कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल क्या है, वर्बल की क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नॉन वर्बल की क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। थैंक्स फॉर टुडे।